हेलो। 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 यहाँ पे देखो मैंने बार चार्ट ओपन किया है, चाहिए तो आप अपने कैंडल स्टिक पैटर्न को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रेडिंग व्यू में हूँ मैं, और ये बार है और ये कैंडल्स है, ये आपके कैंडल्स हुए। ओके, और यहाँ पे ये बार्स है। ओके, बार्स यूज़ करना बहुत आसान रहता है और इसको समझना भी आसान रहता है। और ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन मिल रहा है यहाँ पे कहाँ पे मार्केट जाएगा। रेड रेड कैंडल बन रहे हैं, मालूम पड़ रहा है आपको कि नीचे तरफ मार्केट है। यहाँ पे ग्रीन बनेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन अगर हो रहे ग्रीन हो रहे तो ज़्यादा ग्रीन अगर हो रहे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमने इंडिकेटर के यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो बाय सेल सिग्नल, वॉल्यूम जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो ट्रेडिंग में तो आपको स्टॉक मार्केट में तो आपको वॉल्यूम की इसको समझना उतना ज़रूरी नहीं रहता है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो उसके ऊपर आपको ये देखो EMA, ये आपको बेस्ट एक इंडिकेटर है। EMA 5 रखना है इसकी सेटिंग आपको जाके, यहाँ पे सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनपुट्स जो है यहाँ पे 5 रखनी है। ओके, तो आपको इसकी ज़रूरत क्या रहेगी कि मार्केट का मूवमेंट आपको पता चले। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, जो 5 MA है इसको क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। जब इसको क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, जब इसको नीचे की तरफ ऐसे क्लोज करेगा तो ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ओके, ये समझने के लिए इसके आधार पर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, सिर्फ आपको इसको समझना है। और उसके ऊपर वॉल्यूम है, मैंने आपको बताया नॉर्मल इसका। जैसे कि इसमें अगर बार चार्ट में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे बेस्ट रहेगा वॉल्यूम को समझना। जैसे मिड क्लोज अगर कोई सी भी कैंडल आपको मिलती है, जैसे कि ये मिड क्लोज कैंडल है यहाँ पे, और उसका अगर यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम या सबसे ज़्यादा, जो प्रीवियस जो यहाँ पे वॉल्यूम इसका आ रहा है उससे अगर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि ऐसे ज़्यादा रहेगा तो आपको समझना है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ये देखो ये मिड क्लोज हुआ यहाँ पे, ये मिड क्लोज, और इसका नीचे की तरफ इसका वॉल्यूम देखो पूरा कम है, जो प्रीवियस ये चल रहे थे वॉल्यूम उससे कम है, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इसके साथ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये समझना रहेगा, और उसके बाद ही जैसे कि ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट एरिया से आपको यहाँ पे ख़रीदना है, या फिर रेजिस्टेंस से ही आपको यहाँ से बेचना है। ओके, ये रिस्की, ये जो 4 लाइन जो है ये आगे वाले वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कैसे यूज़ करना है वो। और ये देखो और एक है बाय सेल सिग्नल, अगर इसको मैं हाइड करता हो तो आप देख सकते हो नॉर्मल आ जाएगा। ये भी आपको समझने के लिए आसानी इसमें नहीं रहेगी, तो इसको लगाने के लिए, इस इंडिकेटर को आपको लगाने के लिए क्या करना है, इंडिकेटर्स में आपको जाना है और सर्च करना है ग्रीन रेड। ओके, ग्रीन रेड, और ये जब आप टाइप करोगे तब आपको याद रखनी है ग्रीन, स्पेस नहीं डालना है, कंटिन्यू करना है रेड, तब भी ये ऑप्शन आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है 696 अभी तक इसके ये है, तो इसको क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके इसमें आ जाएगा। उसके कलर की आप बाद में आपके हिसाब से आप सेटिंग इसमें कर सकते हो। ओके, ये तो है बार चार्ट के नॉर्मल जो है वो इंडिकेटर के साथ हमने सेटिंग किया हुआ है। और अभी इसको समझते हैं, बार इंडिकेटर को हम समझते हैं कि कैसे यूज़ करना है। ओके, और इनका मतलब क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये जो मिड क्लोज जो लगाया हुआ है यहाँ पे देखो ग्रीन, ओके, ये वाला, ये मिड क्लोज जो लगाया हुआ है इसका मतलब है ERM, इस कैंडल को बोलते हैं, मतलब एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। तो यहाँ पे जो है मार्केट का एंड हो चुका है और यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा है बायर्स का कि ऊपर की तरफ इसको लेके जाए। तो ये अगर कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे मिल जाए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बनेगा कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ओके, उसके अपोजिट ये है कि अगर आपको नीचे की तरफ
सपोर्ट पे अगर कोई मिड क्लोज कैंडल मिलता है और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम जैसे कि हमने बात की है कम या सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इस कैंडल को बोलते हैं BH, बैग होल्डिंग। बैग होल्डिंग मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी स्मार्ट मनी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है या फिर बड़े बड़े बैंक जो भी है, तो यहाँ पे ये अपना बैग खोल के बैठे हैं कि जो भी यहाँ पे सेल बाय जो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेल करेगा वो बैग अपना खोल के बैठे हैं, यहाँ पे वो कलेक्ट करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं BH, बैग होल्डिंग कैंडल। ओके, और इसके साथ में अगर ये कैंसिल करता हूँ मैं। ओके, ये मिड क्लोज लगने के बाद जैसे ये हुक वाला, जैसे कि मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा, अभी देखो यहाँ पे देखो जैसे हुक जैसा कैंडल बना उसके आगे वाला कैंडल, तो और एक हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिड क्लोज हुआ, वॉल्यूम भी कम हुआ इसका, ये उसके बाद में ये देखो हुक जैसा कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला हुक जैसा कैंडल, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं बाय के लिए। ओके, या फिर आप यहाँ पे भी ले सकते थे, पर यहाँ पे ये मार्केट बहुत ऊपर गया है। ओके, तो ऐसा कैंडल आपको मिलता है, जैसे नीचे की तरफ ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है कैंडल, ऐसा आपको मिल रहा है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। और जैसे कि मार्केट के ये रेजिस्टेंस पे अगर आपको ऐसा हुक जैसा कैंडल मिलता है, तो आप नीचे की तरफ मार्केट के लिए जा सकते हैं। ओके, ये तो था, इतना ही था इसको समझना, इसमें और कोई बढ़िया बात नहीं है। जैसे आप प्रीवियस इसमें भी जाओगे, आपको प्रीवियस डेटा भी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे बैग होल्डिंग या एंड ऑफ राइजिंग कैंडल मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि मार्केट यहाँ था ऊपर जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो ये मिड क्लोज कैंडल हुआ, मिड क्लोज या थोड़ा ऊपर की तरफ रहा तो भी चलेगा, इसको बॉटम क्लोज बोलते हैं, तो वो चलेगा, मिड क्लोज या बॉटम क्लोज। तो यहाँ से ये यहाँ अगर हमने एंट्री की होती सेल के लिए, तो यहाँ तक हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। ओके, उसके अपोजिट यहाँ पे देख लो, ये मार्केट ऊपर था, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और यहाँ पे आपको मिड क्लोज कैंडल ये देखो यहाँ पे मिल गया। ओके, ये मिड क्लोज कैंडल आपको मिल गया, मिड क्लोज कैंडल, और ये हुक की हम बात कर रहे हैं, देखो ये नीचे की तरफ है, ये सपोर्ट है, इसका नीचे की तरफ है, इस पर हमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर, चाहे यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो ये जब हुक बनेगा, यहाँ से अगर हुक बनेगा, तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी और 20 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ तक हम प्रॉफिट के लिए जा सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, या फिर आप जो भी आप लॉट साइज यहाँ पे बाय करोगे वो बीच बीच में उसको सेल कर सकते हो। ओके, और थोड़ा पीछे जाके समझते हैं इसको। तो ये देख लो, ये रेजिस्टेंस था 930 को हम रेजिस्टेंस ये निकालते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस था उस दिन का और ये सपोर्ट था। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया। तो नीचे आने के बाद मिड क्लोज कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो मिड क्लोज हुआ, हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, गया नहीं है, जा सकता है। तो हमने वेट किया, उसके साथ में हमने पहले भी बात की थी, ये 5 MA है, इसको इसने क्रॉस किया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर से ये हुक भी है। तो ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है कि मार्केट जाएगा। कहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक उसका रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने एंट्री की, 20 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ तक हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, तो और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर 930, हाँ 930, 40, हाँ ये भी हम पकड़ सकते हो कि 930 के ऊपर ही हम मार्केट में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मिड क्लोज कैंडल हुआ, मिड क्लोज कैंडल होते ही ये पूरा सपोर्ट पे ही था, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, इसी एरिया में एंट्री कर सकते हैं। अगर हमने नहीं की और हम सोच रहे कि हम कन्फर्मेशन सभी ले लेंगे, तो ये 5 MA है और हुक भी है, यहाँ पे हुक टाइप, ये यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की और स्टॉप लॉस लगाया 20 पॉइंट्स का, और यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं। तो
ऊपर को तो टच नहीं हुआ, पर यहाँ पे देखो मार्केट पूरा स्लो हुआ है, तो यहाँ पे हम निकल सकते हैं। ओके, यहाँ पे मिड क्लोज भी बन रहा है, यहाँ पे देखो ये मिड क्लोज भी बना, ये भी मिड क्लोज बना, तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से ERM है, मतलब ये बार जो है ERM है, तो यहाँ पे एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है, यहाँ से हम निकल सकते हैं। अगर नहीं निकले तो हमने जो भी स्टॉप लॉस ट्रेल किया रहेगा तो वहाँ से हमारी एग्जिट हो जाएगी, या फिर हम थोड़ा थोड़ा अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी इसमें बीच में से हमारी एंट्री एग्जिट हो जाएगी। ओके, तो और भी आपको समझाते हैं, और भी पीछे जाके। तो समझने के लिए एक बात याद रखो, अभी देखो ये कैंडल है, ये ERM कैंडल नहीं है, ये वाली कैंडल ERM नहीं है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनती है। ये अगर कैंडल यहाँ तक होती, ये मिड क्लोज या फिर थोड़ी ऊपर होती, तो हम समझ सकते थे ERM है। इसी वजह से ये देखो मार्केट फिर से रिवर्स गया है। ओके, अगर मैं आपको समझाऊँ ड्रॉ करके थोड़ा, तो देखो ये जो कैंडल है, थोड़ा ब्रॉड करता हूँ इसको, ओके, अभी देखो ये अगर कैंडल है, ये अगर यहाँ पे इसको बोलते हैं मिड क्लोज। ओके, ये अगर ऐसी कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ मिलेगी रेजिस्टेंस की तरफ, तो हम नीचे की तरफ जाने की सोच सकते हैं। ओके, अगर यही कैंडल नीचे की तरफ मिल रही है सपोर्ट पे, तो हम ऊपर की तरफ जाने की सोच सकते हैं। ओके, तो ये जो कैंडल है, ये इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखो ये कैंडल अगर ऊपर की तरफ ऐसे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे देख लो ऐसे, ये ERM नहीं है, ये ERM नहीं। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ओके, ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। ये अगर ऐसी मिली तो ये ERM नहीं है, मिड क्लोज होनी चाहिए या ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। उसके उल्टा यहाँ पे बनेगा सपोर्ट पे मिड क्लोज कैंडल, या नीचे की तरफ वो थोड़ा क्लोज होना चाहिए, तभी उसको समझते हैं BH कैंडल, और ऊपर की तरफ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, और आपको ये चार्ट यूज़ करना चाहिए, बार चार्ट चाहिए तो कैंडल स्टिक इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, पर वो समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आपको ये चार्ट, बार चार्ट को अपने ट्रेडिंग इसमें आपको यूज़ करना है। ओके, और चलते हैं। अब समझते हैं कि ये बार लास्ट जो है हमारा है, ये बार जो चार्ट है उसको कैसे लगाते हैं। ओके, यहाँ तो हमने सीख लिया कि यहाँ पे ये जो कैंडल रहेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बार तो आ जाएगा, पर आपके जो बार रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे ओके सिंबल जो रहेगा, यहाँ पे देख लो ये सिंबल है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे ये अनमार्क रहेगा, HLC बार से अनमार्क रहेगा। तो आपको कैसा रहेगा ये भी दिखाता हूँ, ये कैंसिल करता हूँ। ये देखो आपका जो बार चार्ट ऐसा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका ऊपर की तरफ समझते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है ओपन हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज है, ओपन और क्लोज ये दोनों दिखाता है। यहाँ पे देखो ये ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, दोनों साइड दिखाता है। तो हमें क्या ज़रूरत रहती है, सिर्फ इसके क्लोजिंग की ज़रूरत रहती है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है, और सिंबल में जाके ये HLC बार्स को मार्क करना है, तभी ये सिर्फ क्लोज में रहेगा। और यहाँ पे कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए वो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये थिन बार्स है, अगर यहाँ पे मार्क रहेगा तो ये पूरे ऐसे थिन रहेंगे, तो इसको भी हमें चेंज करना है। तो आपको ये अनमार्क करना है, तो ये ब्रॉड हो जाएंगे। ओके, तो इतना ही सेटिंग है, और कुछ इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो वीडियो है यही तक था। तो आगे से हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम समझेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।